नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एसबी ज्ञान रथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है, बाकी इंपॉर्टेंट बहुत है। एग्जामों में बहुत बार पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। आज हम कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है उसकी याद करने की एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और यह भी देखेंगे कि पूर्व से पश्चिम की ओर किन किन देशों से गुजरती, क्योंकि अब एग्जामों में पूर्व से पश्चिम का क्रम भी पूछने लग गए हैं और पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर भी क्रम राज्यों का पूछने लग गए हैं। साथ उसी के साथ साथ जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और एग्जामों के नए पैटर्न के अनुसार यह भी पूछा जा रहा है कि आपको यह क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आपको 3 राज्य इनमें से दे दिए जाएंगे और एक राज्य उसमें से नहीं दिया जाएगा, आपको उसमें से छांटना है, ठीक है। या फिर ऐसे दे दिया जाएगा कि किस राज्य से गुजरती है। तो अपन क्या है, इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले कर्क रेखा के बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज समझा देता हूं कि यह है ग्लोब। अपन पिछली क्लासों में ये अध्ययन कर चुके हैं कि जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और एक है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको क्या है भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसने 0 डिग्री देशांतर रेखा ने पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से, पूर्व और पश्चिमी। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसने भी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट दिया। एक तो हो गया उत्तरी गोलार्ध और एक हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब जो मुख्य जो रेखाएं हैं, एक तो रेखा हो गई ये 23.5 डिग्री और ये भी क्या है 23.5 डिग्री। मैंने जब अक्षांश व देशांतर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इन रेखाओं को कैसे पढ़ते हैं। तो जो इसका नाम है कर्क रेखा और इसका नाम है मकर रेखा और इसको क्या है भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि इनके कर्क रेखा को मकर रेखा को अक्षांशों में कैसे पढ़ते हैं। तो अक्षांशों में पढ़ेंगे, अगर अपन को कर्क रेखा को पढ़ते हैं तो कर्क रेखा क्या है, 0 डिग्री के क्या है उत्तरी गोलार्ध, यानी किस गोलार्ध में पड़ती है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। तो कर्क रेखा को अपन कैसे पढ़ेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये भी 23.5 डिग्री है, ये भी 23.5 डिग्री है। तो इन दोनों को अंतर करने के लिए क्या है, उत्तर, जो उत्तर में स्थित है उसके साथ उत्तर और जो दक्षिण में स्थित है उसके साथ दक्षिण लगाएंगे। तो क्या हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और कर्क रेखा को क्या कहेंगे, कर्क रेखा का अक्षांश विस्तार कितना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा का अक्षांश विस्तार कितना है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब बात करते हैं कर्क रेखा की भारत के परिप्रेक्ष्य में। मैंने बताया था कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी भारत की जो स्थिति है वो ये है, भारत स्थित है कहां पर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से गुजरती है, भारत को 2 पार्टों में बांटती है, कौन सी, कर्क रेखा। अब अपन बात कर लेते हैं भारत के संदर्भ में। तो जो कर्क रेखा है वो ये गुजर रही है, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत।
कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांट दिया। ऊपर वाला कौन सा हो गया, उत्तरी भारत, और दक्षिण वाला कौन सा हो गया, दक्षिणी भारत। आ गई बात समझ में। अब देखो, आप अपन बात करते हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब उन 8 राज्यों को याद करने के लिए अपन ने एक ट्रिक बनाई है, उसके माध्यम से अपन याद रखेंगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, कौन से 8 राज्य हैं। तो जो ट्रिक है वो है राम झांके 6 पंगु मित्र। इस शब्द को अपन को याद रखना है। ये एक लाइन याद रखनी है, जिससे क्या है, मित्र है ना, ये त्र है। राम झांके 6 पंगु मित्र। इससे अपन क्या है, 8 राज्यों के नाम याद कर सकते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। राम का मतलब क्या हो गया, राजस्थान। दूसरा, मैं का मतलब हो गया मध्य प्रदेश यानी एमपी। यानी रा से क्या हो गया, राजस्थान, मैं से क्या हो गया, मध्य प्रदेश, झा से हो गया झारखंड, और के को साइलेंट रखना है यहां पर, है ना। के है वो क्या है, साइलेंट है। 6 से हो गया छत्तीसगढ़, उसके बाद पैसे हो गया पश्चिम बंगाल, पैसे क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, और गु से हो गया गुजरात, गु से हो गया गुजरात, और मी से हो गया मिजोरम, और त्रै से हो गया त्रिपुरा। क्या हो गया, त्रै से त्रिपुरा। यानी भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उसको याद कैसे रखेंगे, राम झांके 6 पंगु मित्र। इस लाइन को याद रखो, आपको भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा का नाम याद हो जाएगा। कि रा से क्या हो गया, राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश यानी एमपी, झा से झारखंड, के को क्या है, साइलेंट रखना है, 6 से छत्तीसगढ़, पै से पश्चिम बंगाल, गु से गुजरात, मी से मिजोरम, और त्रै से त्रिपुरा। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है। और कर्क रेखा का अक्षांश विस्तार कितना है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है। अब कई बार ये पूछ लेते हैं कि कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है उनका पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताओ। ये तो कौन सी दिशा हो गई, पूर्व हो गया, और ये कौन सा हो गया, पश्चिम दिशा हो गई। ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम। या तो पूर्व से पश्चिम पूछेगा या पश्चिम से पूर्व पूछेगा। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर पूछे तो पहला पश्चिम में पहला राज्य कौन सा है, गुजरात, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे छत्तीसगढ़, पांचवे पे झारखंड, छठे पे पश्चिम बंगाल, और सातवें पे त्रिपुरा, और 8वें पे मिजोरम। या फिर आपको पूछ ले पूर्व से पश्चिम का क्रम, पूर्व से पश्चिम का क्रम में तो पहला कौन सा आ जाएगा, मिजोरम, दूसरा पे त्रिपुरा, तीसरे पे पश्चिम बंगाल, चौथे पे झारखंड, पांचवे पे छत्तीसगढ़, छठे पे मध्य प्रदेश, सातवें पे राजस्थान, और 8वें पे गुजरात। तो इस प्रकार से अपन भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है उसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अक्सर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल SB ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।